और खबर है दिल्ली से, जहां सुबह 10 बजे गृहमंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई है। यमुना की सफाई को लेकर बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल होंगी। शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल इस मीटिंग में शामिल होंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन वादों में एक वादा ये भी था कि यमुना की सफाई होगी, और लगातार यमुना की साफ सफाई को लेकर आप देख पा रहे कि एक्शन प्लान जारी है। सीएम रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, और आज की ये मीटिंग भी यमुना की सफाई को लेकर बुलाई गई है। बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। यमुना की सफाई को लेकर बातचीत होगी। मनोहर लाल इस मीटिंग में शामिल होंगे, और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर आज ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी। यमुना की सफाई को लेकर ये मीटिंग होने वाली है सुबह 10 बजे। तो यमुना की सफाई को लेकर बैठक बुलाई गई है। सुबह 10 बजे मीटिंग होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इस मीटिंग में शामिल होंगी, और मनोहर लाल भी बैठक में शामिल होंगे। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो यमुना की सफाई, अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है सुबह 10 बजे। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बुलाई गई है। कैसे यमुना साफ हो, जल्द से जल्द इस पर चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ गौरव मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, आज ये बड़ी जानकारी है, सुबह 10 बजे यमुना की सफाई को लेकर अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है, और क्या कुछ अपडेट? देखिए, दरअसल अगर यमुना के साफ सफाई की बात करें तो इसको लेकर के लगातार खुद गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी कई बैठकें जो हैं यमुना को लेकर के हुई हैं, और उसी के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। और अब तक यमुना में साफ सफाई को लेकर के कितना कार्य हुआ, बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक की अगर बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बैठक के अंदर रहती हैं, और सीआर पाटिल जो कि मंत्री हैं वो इस बैठक के अंदर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे जब सरकार बनी दिल्ली में तभी इस बात को कहा था कि यमुना हमारे लिए एक नदी नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है, और इसकी साफ सफाई की जो व्यवस्था है इसे सुदृढ़ करना है। और जिस तरीके से यमुना एक्शन प्लान जो चल रहा है, जो पूरा प्रोजेक्ट यमुना को साफ करने के लिए चल रहा है, उसमें अगले 20 सालों का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रख करके यमुना की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। यमुना की जो सफाई है उसमें जगह जगह जो नाले खुले हुए थे, जो सीवेज प्लांट जो है उनको सुदृढ़ किया जाए। ड्रोन की कराई गई है, और कई स्थानों पर उन नालों को बंद करने का जो काम है वो किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे पूरे बैठक के दौरान, तो महत्वपूर्ण कई विषय हैं जिसमें अब तक यमुना में कहां पर जो नाले थे जो पानी को प्रदूषित करते थे उनको कहां बंद किया गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो किस स्थिति में है, कैसे वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा यमुना के सुंदरीकरण का जो काम होना था वो काम कहां तक पहुंचा, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के ये बैठक आयोजित की जाएगी। सुबह 10 बजे बैठक बुलाई गई है। तो इसमें पूरी जो तैयारी अब तक यमुना के साफ सफाई को लेकर के है, कहां तक पहुंची, इस पर बिल्कुल जो एक समीक्षा है वो की जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले भी यमुना को लेकर के बैठक किया था, तो उसमें एक पूरा प्रेजेंटेशन अधिकारियों के द्वारा दिया गया था कि दिल्ली में कितना हिस्सा यमुना का लगता है, और इसके अलावा उन हिस्सों में कहां कहां सुंदरीकरण का कार्य है वो किया जा सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में एक लक्ष्य रखा गया है, जैसे बनारस के घाटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उस तरीके से दिल्ली में यमुना के पास अलग अलग घाट बनाए जाएंगे जहां पर यमुना आरती भी की जाएगी, ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यमुना का विकास किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम जानकारियों के लिए।